ऐसे शनि बनाते हैं महाधनवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह के विषय में। मित्रों, आज के वीडियो में हम शनि के ऐसे सूत्रों पर विचार करेंगे जिनके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि शनि किस प्रकार से जीवन काल को उन्नत न केवल करते हैं अपितु महाधनवान भी बनाने की क्षमता रखते हैं, महाधनवान बनाते भी हैं और धन की स्थिति को जीवन काल में काफ़ी अच्छी कर देते हैं। लेकिन इसके लिए शनि की कुछ विशेष परिस्थितियों को आपको देखना होगा। आइए विचार करते हैं। मित्रों, महाधनवान बनने से संबंधित शनि के सूत्रों पर विचार करते हैं। आइए, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से देखिए। शनि ग्रह यदि धनेश बनकर लाभ भाव में उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएं, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में उच्च कोटि का धनवान बनने का सामर्थ्य रखता है। न केवल धनवान बनता है अपितु जीवन काल के दौरान धन संपदा के माध्यम से समाज में मान सम्मान और यश की स्थिति भी अर्जित करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली ली हुई है, क्योंकि धनु लग्न में शनि ग्रह की राशि आती है मकर राशि धन भाव के अंदर, यानी वह धनेश बनते हैं और धनेश बनकर लाभ भाव में बैठेंगे तो वह लाभ भाव में राशि का अंक आएगा 7, अर्थात तुला राशि। और तुला राशि में शनि ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं, यानी धनु राशि में शनि ग्रह धनेश बनकर उच्च के होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जो ये बताता है कि जातक अपने जीवन काल में धन की स्थिति अच्छी प्राप्त कर लेगा। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि जो कि लग्न भाव पर होती है, तो जिसके कारण जातक धीमी गति से प्रगति करता है, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध यानी जीवन का जो बुढ़ापे वाला समय होता है, या कह सकते हैं कि जवानी के बाद वाला समय, वह काफ़ी अच्छा करने की क्षमता ऐसे जातक को शनि ग्रह प्रदान कर देते हैं। जातक धीमी गति से प्रगति करेगा लेकिन उच्च अवस्था को छू लेगा, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति मजबूत होना चाहिए और शनि ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि लग्नेश का बलवान होना कुंडली में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि लग्नेश कमजोर होकर बैठा रहेगा तो शनि के कारण जो धन की स्थिति अच्छी होगी उसका लाभ जातक को प्राप्त करने में कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। मित्रों, शनि के महाधन योग से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से। यदि शनि ग्रह धन भाव में कन्या राशि में बैठे हों बुध ग्रह के साथ, तो ऐसी स्थिति में भी जातक के जीवन काल में धन संपदा की स्थिति काफी अच्छी और श्रेष्ठ हो जाया करती है। जातक अपने जीवन काल में न केवल धन संपदा अर्जित करता है अपितु उसका सुख भोग भी कर पाता है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है, ये देख सकते हैं आपकी सिंह लगन की कुंडली है, और क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में ही कन्या राशि कुंडली के धन भाव में आएगी। धन भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हैं जो कि उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, यानी धनेश बनकर धन भाव में उच्च अवस्था के होकर बैठ जाने काफ़ी अच्छी स्थिति कही जाएगी। और सिंह लगन की कुंडली की बात करें तो बुध ग्रह यहाँ पर धनेश भी बनते हैं और लाभेश भी बनते हैं। एक तो ये श्रेष्ठ स्थिति रही और दूसरी बात रही शनि अवस्था शनि की। देखिए, शनि ग्रह कन्या राशि में मित्र राशि के माने जाते हैं, तो अतः जब कभी भी इस जातक को शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी या फिर बुध में शनि का अंतर आएगा, तो ऐसी स्थिति में जातक की धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा कि शनि ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि हम धन की बात कर रहे हैं और शनि ग्रह जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। शनि की दृष्टियों की बात इस वीडियो में फिलहाल नहीं की जा रही है। मित्रों, शनि ग्रह से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से। यदि शनि ग्रह धन भाव में उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएं और शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, यानी वह स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, तब भी जातक अपने जीवन काल में धनवान अवश्य बनता है। धन की स्थिति जीवन काल के दौरान अच्छी हो जाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली ली हुई है। अब कन्या लग्न की कुंडली में कुंडली के धन भाव में राशि का अंक आएगा 7, यानी तुला राशि, और यहाँ पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं, यानी शनि तुला राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। और इसके अलावा शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह भाग्य भाव में स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। अतः ये जातक अपने जीवन काल में धनवान अवश्य बनेगा, इस बात की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। हालांकि इसके लिए आपको लग्नेश यानी बुध ग्रह की स्थिति पर जरूर विचार करना है, क्योंकि लग्न और लग्नेश कुंडली में बलवान होना जरूरी है, तभी जातक को इस स्थिति का अच्छा लाभ मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि शनि ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल भी होना चाहिए। मित्रों, शनि ग्रह से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से। यदि शनि ग्रह कुंभ राशि के होकर कुंडली के धन भाव में बैठ जाएं और उन पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए,
पर ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह की दृष्टि गुरु ग्रह पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी जातक अपने जीवन काल में महाधनी या धनवान अवश्य बनता है, यानी धन की स्थिति जीवन काल के दौरान अच्छी हो जाया करती है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह जीवन के उत्तरार्ध में अच्छा फल देते हैं, यानी परिश्रम करवाने के बाद जातक को धनवान बनाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है वह मकर लग्न की है, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली में ही 11 नंबर की राशि धन भाव में आएगी और वहां पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि शनि ग्रह धनेश वन का धन भाव में है। और गुरु की बात करें तो गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और कहीं से भी शनि की दृष्टि गुरु ग्रह पर नहीं जा रही है। तो अतः कहा जा सकता है कि ये जातक अपने जीवन काल में धनवान अवश्य बनेगा, इस बात की प्रबल संभावना है। ध्यान रखिएगा कि ग्रहों के पास बल होना चाहिए। यदि ग्रहों के पास बल होगा तभी वह अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक को अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। मित्रों, शनि ग्रह से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि शनि ग्रह कुंभ राशि के होकर लाभ भाव में बैठ जाएं और उन पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, परंतु ध्यान रखें कि शनि की दृष्टि गुरु पर ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी जातक अपने जीवन काल में धनवान अवश्य बनता है, धन की स्थिति श्रेष्ठ हो जाया करती है। हालांकि यह जातक अपने जीवन काल में अच्छी धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ संघर्षों से जूझ सकता है, क्योंकि शनि ग्रह कुंभ राशि के होकर जब लाभ भाव में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि मेष लग्न की कुंडली होगी और मेष लग्न की कुंडली में शनि ग्रह जब लाभ भाव में बैठते हैं कुंभ राशि के होकर तो उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो नीच राशि की पड़ती है लग्न भाव पर। हालांकि जातक को स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। यदि शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो तो ऐसी स्थिति में निसंदेह ये शनि जीवन काल में जातक की धन की स्थिति को प्राय अच्छी कर दिया करते हैं। ध्यान रखिएगा कि आज की वीडियो में हम दृष्टि प्रभाव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं कि शनि ग्रह किन अवस्थाओं में जातक को धनवान अथवा महाधनवान बनाता है। मित्रों ध्यान रखें कि शनि ग्रह जिस भी भाव में बैठते हैं और जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं उन भावों में राशि के अंक जरूर देखिए। शनि ग्रह क्योंकि मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि और तुला राशि में यदि बैठते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। इसके अलावा इन्हीं राशियों पर जब दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो वहां पर भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा आपको लग्न पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में शनि ग्रह कारक अवस्था में माने जाते हैं और बाकी लग्नों में शनि ग्रह कारक अवस्था में नहीं माने जाते। इनसे हम अच्छे प्रभाव की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यदि यह कारक लग्नों के अंदर या कारक राशियों के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में वहां के रिजल्ट अच्छे देंगे। लेकिन दृष्टि प्रभाव की बात करें तो दृष्टि प्रभाव यदि नीच राशि का दृष्टि प्रभाव जा रहा है, शत्रु राशि का दृष्टि प्रभाव जाता है, तो उस स्थिति में हम उस भाव पर्टिकुलर से मिलने वाले रिजल्ट की अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि यदि मित्र राशि की दृष्टि हो शनि की या मित्र राशि के अलावा उच्च राशि की दृष्टि हो तो अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन यदि शत्रु राशि वाले भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं शनि ग्रह तो वहां पर सामान्यतः अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हम नहीं कर सकते। उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।